ये सिर्फ मीडिया की हद तक ही है, इसका कुछ सबूत भी है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवेज़ संदेला साहब, एक तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने जनाब टॉक शो में मुझे लिया। असल में कल से जब से ये मेरा इंटरव्यू जनाब ऑन एयर हुआ है सोशल मीडिया पे, ये सारे तरीके साफ वाले जरा तते तवे तो बैठे हैं चले, ठीक है ना। और जितने सोशल मीडिया के इनके कतूरे और शतूरे है ना, वो जिस तरह वो आवारा कुत्ते गलियों में और मैदानों में जो ना, कोई किस साइड पे मुंह करके भौंक रहा होता है, कोई किस साइड पे मुंह करके भौंक रहा होता है, इनकी वो हालत हुई हुई है। देखो, मैंने एक रिसर्चेबल बात की है। मेरी एक आदत है 44 साल की सियासी जिंदगी और तकरीबन कोई 24 साल की मीडिया की जिंदगी में मैंने कभी भी अनवेरीफाइड और अनऑथेंटिक और जिसे कहते हैं ना कि यारियां बारियां मारना, ये मैं नहीं करता है। मैं अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके खुद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं बड़ी कैलकुलेटेड और बड़ी रिसर्च बेस्ड बात करता हूँ। जब तक मैं क्रॉस वेरिफिकेशन न कर लूँ किसी चीज़ की, मैं मीडिया के अंदर बात नहीं करता। मैंने 5 दिन इसके ऊपर रिसर्च किया है दिला साहब, राइट। और रिसर्च मैंने किसी GHQ की वेबसाइट से या किसी नून लीग की या IPP की वेबसाइट से नहीं की। मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसकी वेबसाइट से, और फिर मैंने ये सारे मैच खुद अपनी आंखों से देखे हुए हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की 70% आबादी जो है वो 35 साल से कम उम्र की है। उन्होंने तो मैच ही नहीं देखा है, उन्होंने तो पता ही कोई नहीं क्रिकेट टूर्नामेंट 92 तक की सी तो की नहीं सी। अगर आपको याद हो तो पहले 4 मैचेस 5 मैचेस में से हम 3 हार गए थे, 1 जीते थे, 1 ड्रॉ हुआ था। तब जाके कहीं हम दोबारा जरा टूर्नामेंट में एंटर हुए थे। चौथे मैच के बाद सारे दिल हार बैठे थे पूरे पाकिस्तानी और गालियां निकाल रहे थे झूलियां उठा उठा के, जिससे एक आदत होती है पाकिस्तानियों की, अगर ना अच्छी परफॉर्मेंस दे तो फिर क्या उनका एटीट्यूड होता है। तो हुआ ये, मैंने जो बात कही है वो ये, और मैं इस पे कायम हूं। पहले 5 मैचेस में से जनाब हम 3 मैचेस हारते हैं, 1 जीतते हैं। 1 मैच हमारा ड्रॉ होता है इंग्लैंड के साथ, और इंग्लैंड के साथ जो मैच होता है बदनामे जमाना 74 रन के ऊपर पूरी टीम आउट होती है। बिल्कुल ठीक। पूरी पाकिस्तानी टीम 74 रन पे, और वो 74 रन 10 ओवर्स की मार थी इंग्लैंड की टीम के लिए। लेकिन इंग्लैंड की टीम खेलने आती है तो बारिश हो जाती है, बारिश होती है तो फौरी तौर पे जनाब एक एक नंबर देके दोनों टीमों को अकोमोडेट किया जाता है, और उस एक नंबर की वजह से पाकिस्तान दोबारा सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो जाता है। मैंने जो बात की है, मैंने वो एक तजर्बे, और फिर आप मुझे ये बताएं, ये कौन सी अनहोनी या नई बात है? क्या पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं है? अमेरिका, यूरोप और बरतानिया के पास मसनूई जल्जले करवाने की, मसनूई बारिशें करवाने की, वो तो अब आजकल आपकी थर्ड वर्ल्ड के पास है, पाकिस्तान के पास है। ठीक है, तो मेरी जाती राय, मेरी रिसर्च, मेरी कॉमन सेंस, और खुसूसन पिछले 2.5-3 सालों में बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से जो इजराइल, सहूनी ताकतें, यहूदी ताकतें, गोल्डस्मिथ खानदान, अमेरिका, बरतानिया और पूरा यूरोप, और उनकी इस्टेब्लिशमेंट्स और उनकी हुकूमतें और उनकी NGOs और उनकी जनाब सोशल सेक्टर जिस अंदाज से उसकी हमायत में बाहर निकल आया है, मैंने उस तराजू में ये बात समझ गया कि भाई वो वाला मैच भी इसी अंदाज से मैनेज करके इनको आगे लाया गया। ये सारी कहानी है। बिल्कुल ठीक है। तो क्या अभी भी आप कह रहे हैं कि ये सारा कुछ गोल्डस्मिथ खानदान की तरफ से करवाया गया? देखिए, अब एक चीज और आप बताऊं, अभी हफीजुल्लाह न्याजी साहब के जो यारे गार थे, इमरान बानी तहरीक इंसाफ के, और उनके चचाजाद भाई भी हैं, उनके बहनोई भी थे, वो अलग बात है, डिवोर्स हो गई मैंने सुना है। लेकिन उस वक्त हफीजुल्लाह न्याजी 1992 से लेके, और मेरा ख्याल है कि 2011 तक या 2010 तक, बल्कि नहीं 2008 तक, वो उनके हम प्याला हम नवाला थे। उन मैचेस के हवाले से भी आप कह लें, क्रिकेट के हवाले से भी कह लें, सियासत के हवाले से भी कह लें। अभी आज से 15 दिन पहले जुगनू मोहसिन साहिबा को इंटरव्यू देते हुए हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने एक इंकशाफ किया। जी। अच्छा, पब्लिक के लिए इंकशाफ होगा, हम जानते थे, मुझे इल्म था सारी चीजों का। उन्होंने कहा कि वो मशहूर जमाना क्रिस्टीना, जिसको मुसलमान बनाने का झंडा लेके पूरी बानी तहरीक इंसाफ और उसकी सोशल मीडिया टीम और पूरी उसकी लीडरशिप, और हम भी अपनी उस दौर में दावे किया करते थे कि
बानी तहरीक इंसाफ के इखलाक और किरदार से मुतासर होकर एक गैर मुस्लिम ईसाई औरत जनाब मुसलमान हो गई। उन्होंने बताया हाफिजुल्लाह न्याई साहब ने, जो हमने पढ़ा भी और जो हकीकत भी है, 1992 में क्रिस्टीना का और बानी तहरीक इंसाफ का मुआशरा चल रहा था, ठीक, और शादी के हवाले से कमिटमेंट की हुई थी बानी तहरीक इंसाफ ने। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ ने उससे बेवफाई की, उसको बिट्रे किया और उससे शादी नहीं की। वो उनकी वजह से, उस शादी के कराने की वजह से मुसलमान हुई थी। लेकिन जब वो मुसलमान हो गई, उस वक्त बानी तहरीक इंसाफ के गोल्ड स्मिथ खानदान के साथ मामलात फिट हो चुके थे। उनके घर आना जाना, उनके साथ मामलात सारे 1992 में हो चुके थे, और जमाइमा के साथ भी सारी चीजें चल पड़ी थी। अब 1992 में ही इसी क्रिस्टीना को बानी तहरीक इंसाफ ने कितना बड़ा झूठ और ब्लंडर बोलकर रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि गोल्डस्मिथ खानदान, खरबपति खानदान, यहूदी खानदान, सहूनी खानदान, जिसके फ्यूचर में उसने 100 फायदे लेने थे और लिए, उसके साथ मामला चल गए थे। इसने उसको, क्रिस्टीना को कहा कि भाई मेरे पीर ने मुझे कहा है कि अगर मेरी तेरी शादी हो गई तो हम दोनों मर जाएंगे, तो इससे मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा। ये रियलिटी है। ये हफीजुल्लाह न्याई साहब का आज से 15 दिन पहले जुगनू मोहसिन साहिबा को जो ना पॉडकास्ट है ना, वो इंटरव्यू है। हुआ ये कि मामलात गोल्डस्मिथ के साथ 1992 में हो चुके थे। तो जब पहले 4-5 मैचेस में इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम की, लेकिन जावेद मियांदाद की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, सलीम मलिक की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, इंजमामुल हक की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, वसीम अकरम की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, आकिब जावेद की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, मुश्ताक अहमद की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस वो मौजूद थी। लेकिन ओवरऑल हम पहला मैच जनाब वेस्ट इंडीज से हार गए, दूसरा जिम्बाब्वे से जीते, हम श्रीलंका से जीते, हम जनाब साउथ अफ्रीका से हारे, हम जनाब ऑस्ट्रेलिया से हारे, हम इंडिया से हारे, और फिर ये जो मैच ड्रॉ करवा के 1-1 रन का दिया गया, उसका फिर फायदा पाकिस्तान को हुआ और पाकिस्तान दोबारा सेमीफाइनल की दौड़ में आ गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो अभी तो तलाक हो गई है गोल्डस्मिथ खानदान की जो बेटी थी उनके साथ, इमरान खान की, तो क्या अब भी कोई राब्ते हैं, कोई अब भी सहूलतकारी हो रही है गोल्डस्मिथ खानदान से, या अब बिल्कुल इमरान खान साहब का वहां से पत्ता काटा जा चुका है? कैसे पत्ता काटा जा चुका है? दोनों जायज बेटे और एक नाजायज बेटी जो है ना, दोनों वहां पे पल रहे हैं। तो तलाक के बाद भी तो पलते हैं ना माँ के बाद सर। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, कैसे पता कट गया कि पिछले जनाब आप 20 साल से तलाक के बाद जब भी आप इंग्लैंड जाते हैं, आप उनके घर ठहरते हैं, कैसे पता कट गया कि मुसलमान पाकिस्तानी सादिक खान जनाब लंदन की मेयर का इलेक्शन लड़ता है, और जनाब आप पाकिस्तान के एक रहनुमा और एक लीडर और एक वज़ीर आज़म के दावेदार होने के बावजूद बोल्डली और ब्लंटली और पूरी ढिड़ाई के साथ पाकिस्तानी मुसलमान की सपोर्ट करने के बजाय जैक गोल्डस्मिथ की आप सपोर्ट करते हैं। कैसे जनाब कता तलकी हो गई है कि जनाब गोल्डस्मिथ खानदान अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके पिछले 20 साल से और खसूसन पिछले 2.5 साल से बानी तहरीक इंसाफ और उनकी तहरीक फसाद फिल अर्ज उसको सपोर्ट कर रहा है। कैसे कता तलकी हो गई है कि जो आपके सारे इंटरव्यू और आपकी जनाब सारी आपकी मीडिया कवरेज जनाब इंटरनेशनल जरायद और रसाइल के अंदर लग रही है, वो जमाइमा गोल्डस्मिथ और जैक गोल्डस्मिथ की और सरपरस्ती के अंदर और गोल्डस्मिथ खानदान की सरपरस्ती में चल रही है। बुनियादी तौर पर वो यहूदी और सहूनी ताकतों का जनाब ये मोहरा थे, और ये बुनियादी तौर पर मेरे दिया हुआ एक लकब है, ये पाकिस्तान के लॉरेंस ऑफ अरेबिया है। लॉरेंस ऑफ अरेबिया का अगर आप करैक्टर पढ़ेंगे तो आप जरा देखिएगा कि 1916 से लेके 1922-23 के दरमियान जब पहली जंग अजीम थी, बरतानिया साम्राज्य ने इस लॉरेंस ऑफ अरेबिया को लॉन्च किया था मुसलमानों के एक जाहो जलाल की नुमाइंदा और मैनिफेस्टेशन रखने वाली खिलाफत उस्मानिया जैसी तैसी थी, टूटी फूटी थी, जैसी तैसी भी थी, लेकिन वो मुसलमानों के एक जाहो जलाल और मुसलमानों की एक सुपरमेसी की इंडिकेशन थी। उसको तोड़ने के लिए और मुसलमान ममालिक खिलाफत को कई मुसलमान मुल्कों में तकसीम करने के लिए और अरबों की जनाब यकजहती को तोड़ने के लिए और खिलाफत को तोड़ने के लिए उन्होंने लॉरेंस ऑफ अरेबिया
लॉन्च किया था। हमारे यहाँ के लॉरेंस अरेबिया को सिर्फ ईया का नाम दुआ ईया का नस्ताइन याद दिला के भेजा गया। वो जो लॉरेंस अरेबिया था उसने कुरान हिफज किया हुआ था, उसको अहादीस हिफज थी, वो खुद अमामत करवाता था। अरबों के अंदर अरब हुक्मरान और अरब जितने अमायदीन थे वो उसको दुनिया का सबसे बेहतरीन मुसलमान तस्वर करते थे। बाद में पता चला कि वो तो एक ईसाई कमांडर था बरतानवी फौज का, और उसने हिस्से बखरे करके रख दिए जनाब तुर्की उस्मानी खिलाफत के। तो ये पाकिस्तान के लॉरेंस अरेबिया और पीछे यहूदी ताकतें और सऊदी ताकतें हैं। बिल्कुल ठीक है। चौहान साहब, जरा चुभता हुआ सवाल, ये तमाम चीजों का आपको अंदाजा या पता था जब आप ज़ेरे इत्तलात थे और सोचा करते थे, हम लोग जब आपको सुनते थे देखते थे कि एवं कहते ने पंजाबी च गिठ को थल्ले होंदे सन खान साहब रब तो थल्ले थल्ले, तो मतलब अंदाजा था इन तमाम चीजों का उस वक्त? यार देखिए, ये सारी चीजें हमें तो इनकी सुपरविजन में पहले बताया गया कि फौज से अच्छी चीज कोई नहीं है, आईएसआई से अच्छी चीज कोई नहीं है, रियासत से अच्छी चीज कोई नहीं है। अभी मेरे मोबाइल में वो क्लिप पड़ा हुआ है, अभी आप उस पर डायरेक्ट प्रोग्राम ले रहे हैं, वरना मेरे दूसरे मोबाइल में अगर होता मैं आपको उसका पूरा वो क्लिप अभी सुनाऊं। अभी मैंने एक टॉक शो 92 चैनल में मैंने असदुल्ला खान साहब को दिया है, मैंने उसमें वो सुनाया कि वो आज 3 साल पहले की बात है, 2021 के शुरू की, कि जनाब साहब बहादुर इंटरव्यू दे रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज की वजह से पाकिस्तान महफूज है, और जो लोग पाक फौज के खिलाफ साजिशें करते हैं वो मुल्क के गद्दार है, उन्हें पता नहीं कि मुल्क इस वक्त कायम जो है ना पाकिस्तान कायम जो है ना पाक फौज की वजह से है। तो उन लोगों को जनाब अपोजिशन को शर्म आनी चाहिए कि जो पाक फौज के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में और मुल्क के अंदर जनाब साजिशें कर रहे हैं। हमें तो ये समझाया जाता था, हमें तो ये बतलाया जाता था, हमें तो पता चलना शुरू हुआ अप्रैल 2022 से लेके 9 मई 2023 के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता जब पता चलना शुरू हुआ तो मैंने अपना फर्ज अदा किया। मैंने पार्टी के अंदर दामे दरमे सुखने ओपनली ब्लंटली जना किसे कहते हैं ना साइलेंट वे में और कंसील्ड और रिवील्ड हर हवाले से मैंने समझाने की कोशिश की कि भाईजान पाकिस्तान की रियासत फौज और आईएसआई के खिलाफ ये बोलना छोड़ दे, ये मुल्क दुश्मन ताकतों की प्लानिंग है, हमें नहीं जचती। मैंने पिछले से पिछले साल मई जून 2022 में जब 2-3 महीने हो गए थे इनकी ये तहरीक शुरू हुए, मैंने एक 7-8 मिनट का ऑडियो मैसेज भेजा है बानी तहरीक साहब को, उसमें मैंने ये सारा समझाया। लेकिन जैसे ही मैसेज उनके पास गया अगले दिन मुझे कोर कमेटी से निकाल दिया गया। उससे अगले दिन ही जनाब मुझे जमान पार्क और बनी गाला में आने पे पाबंदियां लगना शुरू हो गई। उससे अगले दिन ही मुझे अहम इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के अंदर, मैं पुराने वक्त का सख्त वक्त का नून लीग की फस्तायत के दौर का उनकी हुकूमत के दौर का कोर कमेटी का मेंबर था। 2016, 17, 18, 19, 20, 21 लेकिन निकाल दिया। क्यों? उन्हें नजर आ गया कि ये तो पाक फौज का और रियासत का वफादार है। तो हमने कोशिश की, फिर दरमियान में आर्टिकल 62, 63 की ऑब्लिगेशंस थी, सिटिंग एमपीए थे। जब वो ऑब्लिगेशन खत्म हुई जनवरी फरवरी 2023 में, तो फिर जनाब वो तो 2.5 महीने का अरसा था, उसमें कोशिश करते रहे। सुबह बानी तहरीक साहब फौज के खिलाफ गालियां निकालते थे, शाम को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था जनाब बीइंग अ तर्जमान पंजाब हुकूमत, और मैं फौज की और आईएसआई की तारीफें कर रहा होता था। वो सुबह गालियां देते थे, मैं शाम को ट्वीट कर रहा होता था ब्रिगेडियर लई की शहादत का, कैप्टन फलां की शहादत का, लेफ्टिनेंट फलां की शहादत का, सूबेदार और लास्ट राइक फलां की शहादत का। तो ये सारी चीजें वो उनको लोग पहुंचाते थे, ये फवाद चौधरी, ये मुसर्रत चीमा, ये शहबाज गिल टाइप के जितने इनके जनाब वो टट्टू थे। तो वो उसके ज़हन में था यार ये फौज का बहुत ज्यादा हामी है, और फिर उसका इजहार उसने कर भी दिया। जब अप्रैल 2023 में 9 मई से 1 महीना पहले वो जो इलेक्शन का ड्रामा था कि इलेक्शन हो रहे हैं, ड्रामा रचाया गया था, उसमें जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मुझे ये कहता है चौहान यार तुम फौज बड़ा करते हो। अच्छा जी, ये आपसे इमरान खान साहब ने डायरेक्ट इंटरव्यू के दरमियान में ये बात कही? इंटरव्यू में ना उठते हुए जी, चेहरा मेरी तरफ नहीं रखा क्योंकि मुझसे थोड़ा सा घबराता था। 17 साल से पता था कि ये डड आदमी है, ये मुंह के ऊपर दबंग तरीके से जना हर गुफ्तगू रख देता है। इसको अच्छी तरह पता था कि फयाज चौहान च्यों च्यों करने वाला या मुझे हर वक्त राजी करने वाला, जिसे सारी मर्जी की आदत से लेकर नीचे तक करते थे, मेरे ये मिजाज नहीं है, मेरी ये तबीयत नहीं है। मैंने लाइफ में 17 साल जो इसके साथ गुजारे उसमें कम से कम 10 या 12 दफा मैंने महफिल में बैठ के मर्जी की आदत में मैंने इसकी
वो क्लास ली हुई है कि आपकी सोच से बाहर है पॉलिटिकली, वो क्लास ली हुई है। सारों के जनाब रंग फक हो गए थे और कानों के नीचे से धुएं निकल रहे थे सारी लीडरशिप के कि फयाज चौहान इतनी जुर्रत के साथ पार्टी लीडर की और पार्टी चेयरमैन की क्लास ले रहा है। तो उसको पता था कि यार ये बड़ा डर था, तो मुंह दूसरी तरफ करके ना उठते हुए, यार चौहान ये तो फौज बड़ा करते हो। तो मैंने कहा खान साहब, इसराइल की फौज का या इंडिया की फौज का तो नहीं मैं करता ना, अपने मुल्क की फौज की बात करता हूँ। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो कहने का मकसद ये अपना फर्ज पूरा किया जितना कर सकते थे। ठीक है, तो ये जो 9 मई के बाद पार्टी को बकायदा तौर पर छोड़ा, फौज की मोहब्बत में या फौज के प्रेशर की वजह से? क्योंकि बहुत सारे लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सब कुछ ये फौज के प्रेशर की वजह से किया। देखो मेरी सारी फैमिली फौज में है, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरे भतीजे, भांजे, कजन, उन सारों से ज्यादा फौज मेरा पैशन है। आपकी सोच से बाहर है। आपका बेटा भी फौज में है? मेरा पैशन है फौज। क्यों? सुन ले, मैं अभी कल शो के अंदर बता के हटाऊं, मेरी एक इनकलाबी जाती पर्सनल राय है। पाकिस्तान के अंदर 44 साल एज सियासी कारकुन और सियासी लीडर काम करते हुए और 22 साल पार्लियामेंटेरियन और 6 मिनिस्ट्रियां और जनाब सारी चीज़ें एक्सरसाइज करने के बाद, मैं इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस के अंदर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। मैं अनपढ़ जाहिल, मेरी एक इंतहाई पढ़ी लिखी वेल ऑफ मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक है। मैं ना दौलतिया हूँ ना नो सियासतिया हूँ। मैंने 6ठी जमात से जनाब स्टूडेंट पॉलिटिक्स की मारे खा के 302 मैंने भुगता हुआ है, 324 मैंने भुगता हुआ है। मेरी पूरी एक लाइफ है। मैं उस पूरी अपनी पॉलिटिकल लाइफ का जो निचोड़ है ना, पाकिस्तान का वाहिद अदारा है कि जो मिडिल क्लास आवाम का अदारा है। इसमें या पुअर क्लास के बच्चे आते हैं, या लोअर मिडिल क्लास के, या मिडिल क्लास के, या अपर मिडिल क्लास के। 95% पुअर और मिडिल क्लास के बच्चे मेरिट के ऊपर, परवेज साहब 100% मेरिट के ऊपर इब्तदाई टेस्ट पास करके, फिर जनाब ISS भी पास करके, फिर आपका जनाब PMA की ट्रेनिंग लेकर वो लेफ्टिनेंट बनते हैं। और 100%, 1% आप छोटी मोटी मारा मारी चलती है हर इंसानी माशरे में, 100% मेरिट के ऊपर लेफ्टिनेंट से जर्नैल तक, कर्नैल, ब्रिगेडियर, कौन? गरीब का बच्चा, हारी का बच्चा, मजदूर का बच्चा, क्लर्क का बच्चा, सुपरिटेंडेंट का बच्चा, सिपाही का बच्चा, सूबेदार का बच्चा, असिस्टेंट प्रोफेसर का बच्चा। और कोई एलीट क्लास जैसी बेगैरत क्लास, कोई वडेरा, कोई जागीरदार, कोई सरमायादार, कोई सनतकार, उसका कोई पूत और पुत्र इस अदारे की तरफ नहीं आता। ये मेरी पर्सनल राय है कि ये मिडिल क्लास आवाम का वो अदारा है कि जिसकी वजह से मुल्क कायम है और मुल्क जुड़ा हुआ है। तो जो पाक फौज के खिलाफ बोलेगा, फयाजुल हसन चौहान फ्रंट फुट पे आके उसका मुकाबला करेगा। फयाज चौहान डैम केयर के आर्मी चीफ कौन है, ISI चीफ कौन है, उसकी बिला से उसको अपने मिडिल क्लास अदारे आर्मी से जो उसका लेना देना है, उसका किसी शख्सियत से लेना देना नहीं है। बिल्कुल ठीक है। फिर सब ये भी बताइएगा फिर जरा कि ये जो 9 मई है, ये कोई नेचुरल रद्द-ए-अमल था जो लोग बाहर निकले, उन्होंने आग लगा दी, या कहीं पर कोई थी प्लानिंग? कहा जाता है कि बुशरा बीबी और इमरान खान बाकायदा इसमें शामिल है प्लानिंग में। यार ये बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। अभी वो बीच में मुझे बार-बार जरा वो बोल टीवी वालों का जरा वो आ रही है, लेकिन बहरहाल मैं आपको जवाब देता हूँ। जी। पहली बात तो यह टोटल 52,600 लोग 9 मई को निकले थे। टोटल पूरे पाकिस्तान में 52,600 लोग, ये गैलप सर्वे की रिपोर्ट है। जो 300 से ज्यादा मकामात पे बलवा हुआ, मारधाड़ हुआ, फितना फसाद हुआ, कत्लो गारतगरी हुई, आपकी जनाब रियासत, शुहदा, मुल्क, कौम की इज्जत और वकार के जनाजे निकले। टोटल 52,600। आप खुद अंदाजा लगा ले कितने लोग। अच्छा, फिर जो निकले हैं जी 100% पूरे एक साल की प्लानिंग थी। एक साल की। मैं तो अंदर बैठा होता था हर जूम मीटिंग के अंदर, हर इन चीजों के अंदर, तो ये प्री प्लान था पूरा। अच्छा, पूरे का पूरा था। बिल्कुल ठीक है। आजकल ये जो लड़ाई चल रही है, फवाद चौधरी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमने सामने, ये लड़ाई किस चीज की है सर? यार ये बात, ये मफाद परस्तों की लड़ाई है।
फवाद चौधरी, मैं हैरान होता हूँ कि यार तू चंगा भला और जना जट पुत्र है लेकिन वो असल में कुछ लोगों की जाती फितरतन भी कुछ चीजें होती हैं। और भाई तू अपने शौक से क्यों छितर पड़वा रहा है अपने आप को? वो कहते हैं ना 100 लित्र ते 100 प्याज वाला लतीफा सुना है ना? जी 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 जी। 100 लित्र भी खाने लगा है, 100 प्याज भी खाने लगा है। और जब वो तुझे नहीं मान रहे, तूने अपने शौक से पार्टी छोड़ दी, तुमने अपने शौक से जनाब अपनी बीवी को लेके अनवारुल हक काकड़ से मिलने चले गए, उससे पूरी लॉबिंग करते रहे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर के आपकी जनाब जो निगरान हुकूमत है उसमें कोई ओहदा मिल जाए बड़ा इंपॉर्टेंट, कोई वफाकी वजारत मिल जाए, कोई सूबाई वजारत मिल जाए। पूरी आपने लॉबिंग की, पूरी साजिश की, पार्टी छोड़ दी, फिर IPP के आके मीटिंग में आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, सारा कुछ करके। लेकिन वो बेचारा कमजोर आदमी है ना। बात यह है कि जो मर्द होता है ना, जब उसके गले में ढोल बंध जाए ना, चाहे उसकी मर्जी से बंधे या मजबूरी से बंधे, तो वो ढोल बजाता है। मर्द की निशानी है, वो ढोल बजाएगा फिर, अगर उसके गले में डाल दो तो। अब गले में डाल गया तो जाओ। तो भाई जब तुमने छोड़ दी, तुमने कह दिया मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तुम्हारी मिसेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तुम्हारी मिसेज ने और तुमने जनाब ट्वीट करके, तुमने बुरा भला कह के, अब तुम्हें शौक है गालियां सुनने का, टके टके का तहरीक इंसाफ का वो रहनुमा के जिसकी टोटल पैदावार 1 साल 1.25 साल है, टके टके का वो उठता है शाम को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, मतलब है सोशल मीडिया पे भी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठ के जनाब को इधर से चपेड़े मार रहा है, उधर से चपेड़े मार रहा हूं। मैंने एक टॉक शो में परसों कहा था डॉक्टर दानिश को, मैंने कहा वो चौक में घंटा लटक रहा होता है ना, तो हाथ उधरने वाला टन 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 करता हुआ जाता है। फवाद चौधरी वो घंटा बना हुआ है, हर PTI का जनाब कोई ना कोई 2-2 टके का जरा, ठीक है ना जी, वो लीडर आता है, टन करके मार के उसको निकल जाता है, उसकी अपनी हरकतों की वजह से। अब होना क्या चाहिए था? चल यार तुझे बानी तहरीक इंसाफ का दर्द जाग गया तेरे अंदर, मान लिया कह जी कि मैं पार्टी छोड़ बैठा हूं, मैं आजाद हूं, लेकिन मेरी राय के अंदर जनाब आप तारीफ भी कर दो तहरीक इंसाफ की, बानी तहरीक इंसाफ की भी आप करो, लेकिन कहो कि यार मैं छोड़ बैठा हूं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है PTI से। ओ भाई तुम छोड़ भी बैठे हो, तुम बदोबदी कहते हो नहीं कि मैं PTI में हूं, ऊपर से वो अली जैदी, ऊपर से वो इमरान इस्माइल, यार मेरे से सामने ही बैठे हैं IPP की मीटिंगों में। अब मैं अली जैदी की 2-3 दफा ये टॉक शो में कल परसों तरसों रख चुका हूँ, आपके प्रोग्राम में भी बता दूं जी। ये बुनियादी तौर पे जनाब ये इमरान खान की कल्ट और फॉलोअर्स की जनाब टीम का एक हिस्सा था। ये इमरान इस्माइल भी और ये अली जैदी भी, नमल के लिए फंडिंग करना, पूरी दुनिया में यूरोप में जाना एक डाकिए के तौर पे बानी तहरीक इंसाफ के, और वहां से करोड़ों रुपए लाना, बीच में से कुछ रख लेना, ठीक है ना जी, कुछ अपने मफाद के लिए, कुछ पार्टी के लिए उनको दे देना, खान को दे देना, इनका काम ये था। अली जैदी भी यही था, ये कोई सियासी कारकुन तो नहीं है, ना इनकी कोई कंस्टिट्यूएंसी, ना कोई कंट्रीब्यूशन, ये कल्ट फॉलोइंग थी बुनियादी तौर पे। अच्छा, अब जब आपने छोड़ दी, छोड़ने के बाद आप IPP ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे याद है IPP की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें IPP अनाउंसमेंट हुई, मेरे साथ आके ये बैठ गए जी अली जैदी साहब जी, बैठ गए। अच्छा, मेरी कभी बनती नहीं थी इनसे, जो है ना, मैं अपने आप में रहने वाला आदमी हूँ। अब मेरी कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, सामने 150 कैमरा लगा हुआ है, 200 सहाफी बैठा हुआ है, ये बार बार ना मुझे पहली दफा से जवान यार देखना यार इस खान ने कितना गलत मैसेज किया है। मैंने कहा क्या हुआ यार, बड़ा गलत पैगाम दिया है, बड़ा गलत इंटरव्यू दिया है। मैंने कहा हुआ क्या? कहता है मेरे बच्चों के लिए पाकिस्तान की सरजमीन सेफ नहीं है। वो ताज़ा उसने वो चवल मारी थी ना उन दिनों पिछले साल जून में, कि मैं अपने बच्चों को जरा पाकिस्तान नहीं लाऊंगा क्योंकि ये पाकिस्तान की सरजमीन उनके लिए सेफ नहीं है। ठीक। और जो फिर उसने शुरू की अली जैदी ने, हमारे बच्चे फालतू है, देखो यार इसको शर्म। अच्छा, मैं दिल में सोचूं, मैंने कहा यार इसको क्या खारिश हो रही है, ना मैं इससे पूछ रहा हूँ, ना मैं इससे बात कर रहा हूँ, ना मैं इससे राय ले रहा हूँ, ये मुड़ छुटता है यार कि जनाब बानी तरीके साहब पे चढ़ रहे हैं, मुड़ छुटता है बानी तरीके साहब पे। मुझे याद है यार उस वक्त इसके ये लाख थे होने ना बानी तरीके साहब की मोहब्बत है जनाब मरोड़ उठ पे है। तो ये कमजोर लोग हैं, कमजोर लोग। 2 सवाल है, मुझे अंदाजा है कि आपके टाइम का। एक तो ये बताया कि इस वक्त बैरूने मुल्क बैठे हुए, एक तो शहबाज गिल साहब के बारे में बताएं सर, उनसे आपकी ड्यूरिंग दी जो जाहिर है एक पार्टी में तो आपकी दोस्ती प्यार मोहब्बत कैसा था और क्या आजकल राब्ता है उनसे?
और यार ये जब आया था ना, जी मैंने वो अपनी फैमिली के अंदर भी और कुछ जाती दोस्त यार थे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में और मुख्तलिफ एजेंसियों में, IB, ISI, MI, या मुख्तलिफ उसमें मेरे दोस्त यार रिश्तेदार हैं बड़ी अहम सीटों पे, पोस्टों पे। मैंने जी सबको कहा, मैं कहूँ ये CIA का एजेंट है। अच्छा जी मैंने उसी में कह दिया था पहले महीने ही। अच्छा वो माने ना, वो मुझे डिबेट करते थे, ब्रिगेडियर लेवल, कर्नल लेवल के जना, और अपने दोस्त, कजन, रिश्तेदार, अजीज भाई। और महीने दो गुजरे, सारों ने मुझे खुद फोन करके कहा तू ठीक कहता है, ये एजेंट है। शहबाज गिल साहब उस वक्त CIA के एजेंट थे जो आपकी पार्टी में इंजेक्ट किए गए थे। वो सारी रिपोर्टें लेने के लिए एक, अच्छा उसकी उसकी बदतहजीबी का अंदाजा लगाए। जब ये आया नया नया, तो उस वक्त कोर कमांडर लाहौर एक दफा मुलाकात करने आए बुजदार साहब से, जी एज और एज कोर कमांडर। यार हम हुकूमतों में रहे हैं, 2 दफा MP रहा हूँ, 7-8